रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोटों को तब्दील करने और उन्हें जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी करने का ऐलान किया है। नोट जमा करवाने के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। आरबीआई ने जारिया साल 19 मई को 2000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने का ऐलान किया था और ऐसे अफराद जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं उन्हें उन नोटों को बैंक में जमा करवाने और उन्हें तब्दील करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। हफ्ता 30 सितंबर को नोटों को जमा या तब्दील करवाने के आखिरी रोज आरबीआई ने अवाम की सहूलत के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त देने का ऐलान किया है। अब लोग 7 अक्टूबर तक नोटों को बैंक में जमा या तब्दील करवा सकेंगे। 8 अक्टूबर से बैंकों में न तो 2000 के नोट लिए जाएंगे और न ही उन्हें तब्दील किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक 1 सितंबर तक 2000 रुपये के जितने नोट वापस आए हैं उनका फीसद 96 है और ज्यादातर नोट बैंकों के जरिए मौसूल हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और उनके पास जो नोट है वो तब्दील करवा लें। मुद्दत खत्म होने के बाद वो नोट नाकारा हो जाएंगे और बैंक अबला किसी भी कीमत पर उन्हें कबूल नहीं करेगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने खम्मम में नौ तामीरशुदा एनटीआर पार्क और मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। खम्मम जिले में लकाराम टैंक बैंड पर 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से एनटीआर पार्क मुजस्सिमा तामीर किया गया है। मिनिस्टर केटीआर ने वजीर पी अजय कुमार के हमरा 9 तामीरशुदा एनटीआर पार्क मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि एनटीआर पूरी दुनिया में तेलुगु अवाम का आइडियल है। वो एक अजीम लीडर और अजीम अदाकार है जिन्होंने लोगों के जहनों पर अनमिट नक्श छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वो एनटीआर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई का मौका मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। वजीर आईटी ने कहा कि एनटीआर ने बहुत सी चीजें हासिल की लेकिन वो एक चीज नहीं हासिल कर सके, जबकि उनके शागिर्द केसीआर ने वो चीज हासिल कर ली और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए। केटीआर ने सीएम केसीआर के तीसरी मर्तबा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने का यकीन जाहिर किया। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले में 9 तामीरशुदा भरोसा सेंटर और सखी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन और इत्फाल की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिद्दीपेट में एक भरोसा सेंटर और सखी सेंटर कायम किया गया है। हरीश राव ने डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार और एडीजी शिखा गोयल के हमरा 9 तामीरशुदा सखी और भरोसा सेंटर का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि सखी सेंटर और भरोसा सेंटर के साथ साथ खवातीन के लिए एक हॉस्टल और इत्फाल के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जिसे रक्षा भवन सेंटर का नाम दिया गया है वहां पर कायम किया गया है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इन सभी मराकज़ पर खवातीन की शिनाख्त को मुख्फी रखा जाएगा और उन्हें न सिर्फ तजावीज़ दी जाएंगी बल्कि कानूनी इमदाद भी फराहम की जाएगी। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने केसीआर का तोहफा खवातीन का भरोसा स्कीम के तहत अक़लियती तबके की 300 खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असम्बली हल्के के वेस्ट मारेडपल्ली के मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल में केसीआर का तोहफा खवातीन का भरोसा स्कीम के तहत अक़लियती तबक़ात की 300 खवातीन को सिलाई मशीनें सौंपी। दरियासना उन्होंने TSMFC की जानिब से दिए जा रहे 1 लाख रुपये के सब्सिडी ग्रांट के 180 चेक्स भी इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए।
तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से सरफराज करने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने चेन्नई के तारामनी में सब्ज इनकलाब के बानी डॉक्टर स्वामीनाथन के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्वामीनाथन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो चंद हैरत अंगेज साइंसदानों में से एक हैं जिन्होंने अपनी खिदमात से सारी दुनिया को मुतासिर किया। एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन को अवार्ड देने में पहले ही ताखीर हो गई है। हुकूमत को उन्हें जल्द अज जल्द भारत रत्न अवार्ड से सरफराज कर देना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना के किसानों, तेलंगाना की अवाम और तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से स्वामीनाथन को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, MD केशवलू व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बराए खेलकूद, सियाहत व सखाफत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिला में एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। महबूबनगर के स्टेडियम में 7 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है, जहां बास्केटबॉल, शटल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, टेबल टेनिस, नेटबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों का इनेकाद किया जा सकेगा। वजीर V श्रीनिवास गौड़ ने बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के हमरा हफ्ते के रोज 9 तामीरशुदा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। दरी असना उन्होंने इंडोर स्टेडियम के इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर जिला सतह के शटल बैडमिंटन मुकाबलों का भी आगाज किया। आपको बता दें कि आज से ये स्टेडियम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों की तरबियत और कौमी सतह के मुकाबलों के इनेकाद के लिए दस्तयाब रहेगा। स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर कलेक्टर रवि नायक, दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असम्बली हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा असम्बली हल्के के रैन बाजार वार्ड में 8 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा है। रैन बाजार वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में CC रोड, सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब की जाएगी और उनकी बहाली के कामों को शुरू किया जाएगा। संग बुनियाद तकरीब में MLC मिर्जा रहमत बेग, पार्टी के हल्का इंचार्ज लीडर यासिर अरफात, मुकामी कॉरपोरेटर्स वो दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जुमला 16 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से हैदराबाद पार्लिमानी हल्कों में तरक्याती कामों का आगाज किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी पिस्ता हाउस के करीब जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के DGM जौहर अली और महेंद्र नायक के हमरा टोली चौकी पिस्ता हाउस के करीब सीवरेज लाइनों के कामों का मुआयना किया। कौसम मोहिउद्दीन ने नालानगर डिवीजन के सालार जंग कॉलोनी और आसपास के इलाकों का भी दौरा करते हुए इन इलाकों में जारी कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा नालानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, महकमा आबरसानी के दीगर ओहदेदार, पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। पुराने शहर के बंडलागुड़ा इलाके के रहने वाले एक 24 साल नौजवान की नारायणगुड़ा इलाके में लॉरी की जद में आने के सबब मौके पर ही मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक शेख शहबाज अहमद साकिन बंडलागुड़ा और मोहम्मद गौस साकिन मुगलपुरा गणेश विसर्जन के दिन
अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए थे कि नारायणगुड़ा आरओबी के पास शेख शहबाज फिसल कर गिर पड़े और लॉरी की जद में आने के सबब मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े का इल्म होने पर एमबीटी रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद ने जाए हादसे का मुआयना किया और उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने का भी मुआयना किया। उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया है। एमबीटी रहनुमा ने नारायणगुड़ा पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने यदाद्री थर्मल अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए मरकज की जानिब से मंजूरी न देने पर तनकीद करते हुए कहा कि मुफ्त बिजली की फराहमी अपोजिशन जमातों के लिए नासूर बन गई है। जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदाद्री थर्मल अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद मरकज की सरकार की जानिब से इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इस तर्ज अमल पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि तरक्की करने वाली रियासतों के साथ हुकूमत ताउन करने के बजाय उनकी राह में रुकावटें हायल कर रही हैं। जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एनजीटी के अहकामात के मुताबिक अपने दौरे से पहले फौरी तौर पर इजाजत देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि प्लांट तैयार होने के बावजूद भी आवाम तक रसाई न करते हुए आवाम को धोखा दिया जा रहा है। जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को साजिशों को समझने का मशवरा दिया है। डॉक्टर पटनम महेंद्र रेड्डी रियासती वजीर बराए महकमे इत्तलात शहरी ताल्लुकात ने शफाफियत और बेज़ाब्तगियों की रोकथाम के लिए ई माइनिंग मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की इमारत में वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के हमरा तेलंगाना ई माइनिंग मोबाइल ऐप का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना माइंस महकमा मादनी वसाइल और हैदराबाद में नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर ने मुश्तरका तौर पर इस मोबाइल ऐप को तैयार किया है। इस ऐप की मदद से अमला बारूदी सुरंगों, ईंटों और रेत की नकल हमल की जांच कर सकेगा। पटनम महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि इस माइनिंग मोबाइल ऐप के जरिए गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियती लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत 1,116 रुपये बतौर माली इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने हल्के के हिमायतनगर डिवीजन पर्दा गेट किंग कॉलोनी में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कुल 39 अफराद को शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर्स, कारकुनान व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने हुकूमत तेलंगाना से वक्फ बोर्ड के बजाय दीनी तंजीमों की एक कमेटी तश्कील देने और कब्रस्तानों की जिम्मेदारी उस कमेटी को सौंपने का मुतालबा किया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने एक बयान जारी करते हुए हुकूमत की जानिब से 125 एकड़ सरकारी अराजी कब्रस्तानों के लिए मख्तस करने पर कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में शदीद मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ हैं। वक्फ बोर्ड अमले का रिकॉर्ड किसी से पोशीदा नहीं है। उन्होंने पूछा है कि जो अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले की गई है, क्या वो वाकई मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मौलाना सूफी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और अमले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के इमलाक को लूट रहा है। हुकूमत की ईमा पर वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ जमीन का
सौदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा होती तो ये जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं करती, बल्कि शहर के बाअसर दीनी मिली तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देते हुए उन कब्रस्तानों को उनकी निगरानी में दिया जाता। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने कहा है कि हुकूमत ने बदनाम जमाना इदारे को ये जिम्मेदारी देकर मुसलमानों को फिर एक बार धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि BRS हुकूमत अगर वाकई संजीदा है तो हुकूमत को चाहिए कि वो कब्रस्तानों की जिम्मेदारी दीनी मिली तंजीमों की एक कमेटी तश्कील देते हुए उन कमेटी के हवाले करे। गुलशन के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने धूलपेट में डबल बेडरूम के मकानात की फराहमी को लेकर हुकूमत तेलंगाना पर निशाना साधा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के तीसरे मरहले के तहत कुरानदाजी की गई है। MLA राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि BRS हुकूमत ने उन्हें बताए बगैर धूलपेट में तामीर किए गए 145 मकानात की कुरानदाजी कर ली। उन्होंने कुरानदाजी में धूलपेट के रहने वाले लोगों का नाम शामिल न किए जाने का इंकशाफ किया है। बीजेपी MLA ने कहा है कि TRS के इक़्तिदार में आने से पहले धूलपेट के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कच्ची शराब बनाकर बेचा करते थे, ताहम जब से TRS हुकूमत कायम हुई है वहां के लोगों पर PD एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पर नौ तामीर शुदा 145 मकानात सिर्फ धूलपेट के मकीनों को ही देने पर जोर दिया है। టూ BHK హౌసెస్ రేపు వితరణ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు మినిస్టర్లు. నా కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి దాదాపు 1500 మందికి ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఫేజ్లో 500కి, సెకండ్ ఫేజ్లో 500కి, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్లో దాదాపు 1500 మందికి ఇస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ఒక మాట అడగాలనుకుంటున్నా. KTR గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. దుల్పేట్లో కూడా 145 2 BHK కడుతున్నారు. దుల్పేట్లో గుడంబ అమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఒకప్పుడు ఉండే, కానీ మీ గవర్నమెంట్ మొత్తం గుడంబ బంద్ చేయించింది. PD యాక్ట్ వేసి, గుండా యాక్ట్ వేసి వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టి వాళ్ళు గుడంబ బంద్ చేసినారు. వాళ్ళకి రిహాబిలిటేషన్ గురించి ఏదైనా చేయాలి అని అసెంబ్లీలో కూడా నేను చెప్పిన. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అన్నారు నేను దుల్పేట్కి వస్తా, మాట తప్పినారు. నేను KTR గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఒక లేఖ రాసిన. అప్పుడే ఈ 145 హౌసెస్ ఎవరికి ఇస్తారంటే ఈ దుల్పేట్లో గుడంబా ఇడ్చే వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ దాంట్లోనే ఇవ్వండి. అప్పుడు ఏమన్నారు, మీరు ఇస్తామన్నారు, కానీ ఇప్పుడు మాట తప్పుతున్నారు. అదే 1500లో ఇది కూడా డ్రాలో పెట్టేసినారు అని నేను వింటున్నా. ఇది చాలా తప్పు జరిగింది. నేను చెప్పేది ఒకటే, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ హౌసెస్ వేరేకి నేను పోనీ ఇయ్యను. దుల్పేట్ రిహాబిలిటేషన్ కిందనే దుల్పేట్లో గుడంబా ఇడ్చే వాళ్ళకే ఇయ్యాలే అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు బలవంతంగా ఇక్కడ ఎవరికైనా తీసుకొని వచ్చి పెడితే లోకల్లో చాలా ఇష్యూస్ అవుతుంది, కొట్లాడ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏదైనా ఇష్యూస్ జరిగితే దానికి మీరే బాధ్యతుడు అని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నాను. मरकजी मिलाद कमेटी कागज नगर के ज़ेर एहतमाम जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी कागज नगर के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद के सुदूर और उलमा इकराम के हमरा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकाला गया। जुलूस का आगाज बाद नमाज ज़ोहर SPM जामा मस्जिद से हुआ था और जुलूस तैयबा नगर, रेलवे स्टेशन, इंदिरा मार्केट, कौसर नगर, अम्बेडकर चौक, राजीव गांधी चौक और कागज नगर के अहम रास्तों से गुजरता हुआ SPM जामा मस्जिद पहुंचकर खत्म हुआ। जुलूस में शामिल आशिकान रसूल ने जिक्र अस्कार और नारे तकबीर बुलंद किए। इस मौके पर कागज नगर म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो तमाम आशिकान रसूल और आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर साल पूरे ईमानी जज्बे से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, मगर इसका असल पैगाम फरामोश कर देते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, 2 चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ, उन पर अमल करोगे तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि पहली चीज़ कुरान मजीद है और दूसरी चीज़ सुन्नत रसूल है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस में सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। मेदीपल्ली पुलिस हदूद के पीरजादीगुड़ा में एक मुकामी कॉरपोरेटर के बेटे ने किराए पर हासिल की गई गाड़ियों का किराया न देने पर गाड़ियां वापस लेने वाले एक नौजवान पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिर नगर आसिफ नगर इलाके के साकिन मोहम्मद गौसुद्दीन ने 1.5 माह पहले एक शख्स को 3 गाड़ियां किराए पर दी थी। कुछ दिनों तक किराया अदा करने के बाद उस शख्स ने 2 गाड़ियां किसी और के पास गिरवी रख दी और उनका किराया भी अदा नहीं कर रहा था। बताया गया है कि गौस ने ट्रैकर की मदद से अपनी एक गाड़ी जो सिकंदराबाद इलाके में पाई गई थी उसे बरामद कर लिया और लोकेशन के जरिए 2 गाड़ियां पीरजादीगुड़ा में पाए जाने का इंकशाफ होने पर वो गाड़ियां लेने के लिए पीरजादीगुड़ा पहुंचे। बताया गया है कि आरसी बुक्स और तमाम तरह हक़ाइक़ वाज़ेह करने के बाद वो अपनी गाड़ियां लेकर वापस जा रहे थे कि मुकामी कॉरपोरेटर के बेटे ने 15 तबीस अफराद के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी शख्स ने मेदीपल्ली पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई न करने का इंकशाफ किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने मलकाजगिरी DCP से इस केस की तहकीकात करने और तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अगवा किए गए 5 साला लड़के को अगवा के चंद घंटों बाद बाजियाब कर लिया और उसे बेचने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एक 5 साला लड़के का अगवा किया गया था। लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लापता हो गया था। लड़के के वालिदैन ने अपना बेटा नजर न आने पर रेलवे पुलिस से रुजू होते हुए बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। GRP पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच करते हुए अगवा करने वाले 2 अफराद की निशानदही की और उन्हें साइबर टावर्स पर जब वो लड़के को बेचने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त पकड़ लिया। GRP पुलिस ने बाजियाब लड़के को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। राजस्थान के जयपुर में एक और मॉब लिंचिंग हो गई। गुज़िश्ता रात देर गए पेश आने वाले हौलनाक वाक़े में एक गिरोह ने 18 साला नौजवान को लाठियों और सलाखों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक 18 साला नौजवान मोहम्मद इकबाल, जो कि साकिन रामगंज बाजार के रहने वाले हैं, गुज़िश्ता रात अपनी दादी के घर से वापस लौट रहे थे। बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर हुई, जिसके बाद एक ग्रुप वहां जमा हो गया और उन लोगों ने इकबाल पर मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए उनकी जान ले ली और फरार हो गए। मॉब लिंचिंग का ये वाकया वहां लगे CCTV कैमरों में मुखीद हो गया है। पुलिस का कहना है कि वो कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर इस वाकये की छानबीन कर रही है। इससे पूरी घटना पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, पूरी कायनात में नहीं हो सकती। अगर आप किसी की मार के जान ले लो, किसी निहत्ते की, बेकसूर की। वो हमारा छोटा भाई था, उम्र क्या थी उसकी? 16-17 साल। उसका एक छोटा भाई था उसके साथ, जो डर के मारे वहां से भागा, अपने भाई को छोड़ के उसके भाई की हत्या कर दी गई मार के। एक ग्रुप ने, एक तो आदमी उन्होंने नहीं मारा है और उसमें महिलाएं भी शामिल है। आप देखिए, क्या ये लोकतंत्र है? ये कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस राज है हमारे यहाँ।
क्या इनके ऊपर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार? हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा मिले। एक जो दूसरे राज्यों में जो एक ट्रेंड बना हुआ है बुलडोजर चलाने का, इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए ताकि ये पूरे हिंदुस्तान में हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। परिवार है, बेकसूर माँ बाप क्या मुआवजे की बातें करने लग जाते हैं हम? कैसे कोई मरता है, किसी की हत्या होती है, मुआवजे की बातें करने लग जाते हैं। 50 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। इंसान की जान मुआवजे की मोहताज नहीं होती है कि हर आदमी कोई भी मर गया और उसे मुआवजा देकर फ्री हो जाओ। मुआवजे के लिए बेटे को नेता आते हैं यहाँ पर, मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा दे देंगे और भाग जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा इस बार। यहाँ पर ये तीसरी घटना है, सरकार को मालूम होना चाहिए। यहाँ के बाशिंदे सारे यहाँ खड़े हैं, सबको पता है यहाँ आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। और जयपुर का माहौल इतना बुरा हो चुका है कि ये नारे लगवाए जा रहे हैं, न कोई नारे नहीं लगा रहा है, उससे मार पिटाई की जा रही है। और ये देखिए आप हालात यहाँ आ गए कि हत्या कर दी गई है। सर, आप के घर आए, क्या इनके परिवार वालों को आश्वासन देना है या फिर इनके साथ खड़े होकर इंसाफ दिलवाने? हम इनके साथ खड़े हैं और इंसाफ दिला के रहेंगे और हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।